आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। काशी की पवित्र धरा से सत्य प्रेम करुणा परिवार में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक युवा समाज सेवी श्री मयंक श्रीवास्तव जी साथ बैठे हुए हैं। इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे और खास करके समाज सेवा के क्षेत्र में कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया एक काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मयंक जी अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताओ जो है। मेरा नाम मयंक श्रीवास्तव है और मैं सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ के उपाध्यक्ष के दायित्व के रूप को अभी निर्वहन कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। जो ये सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ काशी आजकल बहुत चर्चा में है और पूरे बनारस में जो है, काशी में, पूरे काशी परिक्षेत्र में चर्चा हो रही है। मीडिया कवरेज भी आए कुछ न कुछ जो है डेली जो है समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया में भी सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ काशी छाया जी हुआ है। जी। तो आप इसमें कौन सी दायित्व निभा रहे हैं और क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएं जो है। देखिए, सामूहिक रुद्राभिषेक का जो एक परिकल्पना आई, वो कोविड का एक ऐसा समय था जिसने सबको अंदर तक झकझोर के रख दिया था और एक ऐसा मन में लोगों के एक गढ़ दिया था कि एक दूसरे से मिलना नहीं है, क्योंकि उस समय ऐसी हम्म गाइडलाइन भी आई थी कि आपको दूर रहना है। हम्म लेकिन ये हमारे समाज के लिए हितकर नहीं था, क्योंकि जब कोविड गया तो उसके बाद भी व्यक्ति के मन में एक वो डर समाहित था, एक सामाजिक मिलन नहीं हो पा रहा था। तो इस एक जो कड़ी बन गई थी उसको हम्म तोड़ने के लिए जो इस हम्म सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ के हम्म जो प्रमुख हैं डॉक्टर हम्म राहुल सिन्हा जी, हम्म उन्होंने इसकी एक परिकल्पना की कि देखिए, धर्म एक ऐसी चीज है, आस्था एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को जोड़ती है हम्म कभी भी। और खास तौर से अगर हम सनातन की बात करें, मैं सनातन की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी का अनुयायी हूं, जी उसी जी। के बारे में जानता हूं कि सनातन ने कभी भी तोड़ने की बात नहीं करी, उसने हमेशा जोड़ने की बात करी है। और ये जब परिकल्पना आई तो एक सामूहिक रुद्राभिषेक का ही आया इसलिए ध्यान में, क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है नगरी है, जी जी। और जिस परिक्षेत्र को चुना हम्म, गया, जो हम्म, सारंगनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे जिसको चुना गया, वो भोले बाबा का ससुराल है। और ऐसा माना भी जाता है कि ससुराल थोड़ा प्रिय होता है ज्यादा, हाँ हाँ, एकदम तो सही। इसलिए ससुराल से थोड़ा सा अगर होगी चीजें तो वो ज्यादा जल्दी उन तक पहुंचेंगी। और सावन मास में बाबा विश्वनाथ अपना स्थान यहीं पर रखते हैं, जी जी। तो इसलिए एक हम ये कह सकते हैं कि उनसे हमारा एक हम्म, डायरेक्ट जो कह सकते हैं कि एक जुड़ाव। जुड़ाव हो जाएगा वहां हम्म, पे। तो हम्म, इसलिए इसको चुना गया और किया गया। और जैसा कि आपने बताया कि मैं कुटुंब के प्रबोधन के ऊपर देख रहा हूं और उसके क्षेत्र में काम कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अगर कुटुंब की परिभाषा को कहा जाए तो अपने आसपास के सभी चीजों को साथ में लेके चलना ही कुटुंब प्रबोधन है। और बाबा भोलेनाथ हम्म, से अच्छा कुटुंब प्रबोधन शायद ही किसी ने किया होगा, क्योंकि पशु पक्षी, हम्म, राक्षस, देव, हम्म, दैत्य, मनुष्य, सब उनका परिवार है। और वो हर चीज को स्वीकार करके साथ में लेके चलना जानते हैं। और उन्होंने इसी चीज को सिखाया। उनका जो एक कहते हैं ना ऑरा जिसको बोलते हैं, वो यही दिखाता है कि हर चीज, हर वर्ग हम्म, वो उनके समर्पित है, वो हम्म। उनके साथ है। तो यही तो कुटुंब प्रबोधन है। नहीं नहीं, और ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं कि वो अपने भक्तों से कहे कि जो भी भांग धतूरा माना जो अवगुण के प्रतीक हैं, हाँ, कि तुम मुझे समर्पित कर दो और उससे मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाओ। जबकि ये लोग उसका दूसरा अर्थ लगा लिए कि बाबा जो है के नाम तो पे हम भी गांजा ले पीने लगे और तो अफीम खाने लगे, तो हाँ, ऐसा नहीं है। भोलेनाथ का भाव ये था कि जो भी आपके अवगुण गुण हैं है वो हम वो धारण हमें करेंगे। समर्पित हाँ, करो और आप मुक्त हो तुम मुक्त जाओ हो जो जाओ है। उन चीजों तो ये से। जो है बाबा जो है का एक संदेश था जो है। तो जी। बहुत बढ़िया आपने बात बताया। आजकल चूंकि अभी कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और आजकल ये देखा जा रहा है कि भौतिक रूप से तो हम लोग काफ़ी विकसित हो गए हैं। आवागमन के साधन हैं, दूरसंचार के हैं, एक क्षण में कहीं से कहीं हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लेकिन मानवीय मूल्यों में बड़ा तेजी से ह्रास हो रहा है। परिवार टूट रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग होते जा रहे हैं। और खास करके अभी देखिए, हाल के दिनों में एक हफ्ता पहले की घटना आई जो कि माना 3 बेटियां थी और हाँ, माने बहुत लोगों को दुखद एकदम था। झकझोर दिया पैसा जो है। भेज दिया अंतिम क्रिया के एक लिए। और बेटा के लिए और एक हाँ, बेटी मोबाइल पे लाइव देख रही है, और जो संचालक महोदय जो वृद्धाश्रम को संचालित कर रहे थे सोनीपत स्थित जो है, हाँ, तो हाँ। उनसे कह रही है कि अभी कितना समय, कितना समय खाना और लगेगा। तो नहाना। ये देख करके एकदम आदमी द्रवित हो गया। तो ये एक कुटुंब प्रबोधन का जो क्षेत्र आपने चुना है ये बहुत बढ़िया है।
तो इसमें किस तरीके से आप काम कर रहे हैं कि जो मानवीय मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, परिवार जो टूटते जा रहे हैं, तो उसमें कैसे आप या आपकी टीम काम कर रही है? थोड़ा-सा बताइए इस पे। देखिए अगर हम बात करेंगे कि हम सभी लोग सपना देख रहे हैं कि एक सशक्त भारत बने, जी। राष्ट्र बहुत बड़ा बने, सशक्त हुँ, बने, लेकिन हम इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं कि जो राष्ट्र को बनाने की जो प्रथम इकाई है, वो कुटुंब है। अगर हमारा परिवार ही अच्छा नहीं है, तो हुँ, राष्ट्र की आप एकदम। परिकल्पना कर ही नहीं सकते कि वो अच्छा होगा किसी तरीके से। तो इसीलिए कुटुंब का प्रबोधन करना ज़रूरी है। वो जो आपने बोला बिल्कुल सही बात बोली कि ये अब हमें देखने को ये सारी हुँ, चीज़ें मिल रही हैं कि हुँ, परिवार में लोग जैसा कि आपने एक चर्चा की कि पैसा भेज दिया कि आप अंतिम क्रिया कर दीजिए। मुझे उस बात से थोड़ा-सा और ज़्यादा दुःख हुआ कि शायद कोई लड़का अगर इस काम को करता तो एक ये मानसिकता बनी हुई है कि लड़के हाँ, ऐसे ही होते हैं। हुँ, एक मतलब जनरल वो होते जी, नहीं हैं लेकिन ये बना हुआ है। लेकिन हुँ, बेटियों से इस चीज़ हाँ, का हाँ, क्योंकि समाज मतलब में आम धारणा है हाँ, कि बेटियाँ ही सेवा बेटियाँ हैं जो करती हैं जो है, करती हैं। सेवा करती हैं जो तो है। क्या हुँ, हम बेटियों को इतना बढ़ाने में और लड़कों के बराबर लाने में हुँ, क्या इस अवगुण की तरफ हम लेके चले गए उनको? इसमें हुँ, गलती परिवार की ही है, उन लड़कियों की नहीं है। क्योंकि जब परिवार में आप शुरू से उनको ये नहीं सिखाएँगे हुँ। सबको साथ लेके चलना है। बच्चों हम में बचपन से संस्कार कैसे बिल्कुल, डालना है, ये बिल्कुल। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। हम बचपन से क्या सिखाते हैं? बेटा हुँ, अपना टिफ़िन किसी हुँ, को मत देना, हुँ, बेटा अपना पेंसिल किसी को मत देना, बेटा अपनी चीज़ है अपने पास रखना। तो उसके दिमाग में एक चीज़ होता है कि अपना है। हुँ, तो जब अपना-अपना होता है तो उसकी शादी होती है, तो अगर लड़का है तो अपनी पत्नी अपने बच्चे को लेके खाली उस पे ध्यान देता है और लड़की है तो खैर वो दूसरे घर चली जाती है। तो ये चीज़ें हमको छोड़नी है कि हुँ, अपना नहीं सबको लेके चलो। आपके पास हुँ। 2 रोटी है तो आप भाई उसमें 4 हिस्सा भी लगाने में संकोच मत करो, आधा ही खाओ आप, उसमें दिक्कत नहीं है, सिखाना पड़ेगा। एकदम ठीक है। जो कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में जो आप या आपकी टीम काम कर रही है, तो जिस परिवार से भी आप मिलिए जो है, ये ज़रूर देखिए एक मोबाइल का आजकल बड़ा दुष्प्रभाव भी देखने हुँ, को मिल रहा है कि परिवार में 4 लोग हैं, आपस में बात नहीं करते, हर आदमी रील देख रहा है और बच्चा अगर थोड़ा-सा उपद्रव कर रहा है, तो उसको भी रील देख कर के शांत हो जा रहा है, वो देख रहा है। तो आपस में वार्ता नहीं हो रही है और संस्कार जो बच्चों के अंदर पड़ना चाहिए जो है, वो नहीं पड़ रहा है। तो एक तरह से ये भी संदेश आप लोग दीजिए कि भई मोबाइल ठीक है, कम से कम आवश्यक है क्योंकि शिक्षा अभी उसी से लिया जा रहा है। लेकिन एक टाइम निर्धारित कर दें कि भाई इतने समय दिन भर में इतने समय ही आप देखेंगे, इतने टाइम टू टाइम जो है, उसके अलावा आपस में वार्ता ज़रूरी है, संस्कार देना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो है बिल्कुल। माँ-बाप के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है, समाज के प्रति क्या ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारे ऊपर सबका ऋण है। इसको थोड़ा-सा आप अपने और अपनी टीम वो को जो मुख्य बिंदु मैं खाली आपको बताऊँगा जो हुँ, हमें ये अपील भी आपके माध्यम से मैं करना चाहूँगा सभी हुँ, जितने लोग भी देख रहे हैं कि हुँ, इसको आप लेके आइए। पहला ये कि एक बड़ा ही रोचक हम लोगों ने किया इस चीज़ को कि हुँ, जैसे हम अपनी गाड़ी को, बाइक को पार्क करते हैं, एक मोबाइल पार्किंग की व्यवस्था घर में होनी चाहिए। आप घर से आइए, ये हुँ, एक स्थान बना दीजिए कि इस हुँ, स्थान पे सभी लोग अपना मोबाइल रख देंगे बहुत बढ़िया। और जी, आपस में बातचीत करें। मोबाइल हुँ, पार्किंग होना अनिवार्य है, वो हटे वहाँ से, हुँ, तभी तो हम आपस में बात कर पाएँगे हुँ, और जब तक हम आपस में बात नहीं कर पाएँगे, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने मूल्यों को कैसे दे पाएँगे? हुँ, नहीं सही दे बात। पाएँगे हम। हुँ, दूसरा, हम लोग 6 भ हैं, जिस पे हम लोग काम करते हुँ, हैं। भजन, हुँ, भोजन, भाषा, हुँ, वेशभूषा, भवन और भ्रमण। हुँ, ये सब परिवार का एक साथ होना चाहिए। मतलब हुँ, भोजन एक साथ करिए आप, भजन ज़रूर करिए घर में। नहीं हो सकता एक समय हुँ, आरती का बनाइए, हर घर में हुँ, पूजा होती है, आप आरती का एक समय शाम का हुँ, बनाइए, रात को 8 बजे बनाइए कि पूरा परिवार एक साथ उस समय खड़ा होके आरती करे। हुँ, आपकी जो वेशभूषा है, हुँ, वो आपके सांस्कृतिक के अनुकूल होनी चाहिए। हुँ, भोजन आपका वैसा ही होना चाहिए क्योंकि जैसा अन्न हुँ, वैसा मन। हुँ, हुँ, वो होना चाहिए। भवन आपका हुँ, एक आइडल पूरा होना चाहिए किस हुँ, तरीके से होता है और भ्रमण ज़रूर होना चाहिए हुँ, परिवार के साथ कि हुँ, आप लोग क्योंकि भ्रमण एक ऐसा समय हुँ, होता है जहाँ परिवार हर चीज़ों को भूल के सिर्फ़ हुँ, हुँ। आपस में संवाद करता है। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया जो है, चूँकि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं जी, और सनातन की मूल आत्मा ही है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। कुटुंबकम, यानी पूरे संसार को ही हम अपना परिवार परिवार मानते हैं जो बिल्कुल, देखिए कितनी बहुत अच्छी धारणा है जो है। जी, तो परिवार जो है देखिए रूसो ने एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, उसने लिखा कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। हाँ, तो स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन एक मर्यादा, एक हाँ, बंधन, एक शिष्टाचार हाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है जो ज़रूरी है। है। तो आज के समय में जो है इसकी बहुत ही ज़रूरत है और आप और आपकी टीम बहुत बढ़िया इस क्षेत्र में काम कर रही है। हम लोग आए दिन समाचार पत्रों में भी देखते हैं।
तो मैं आपको इस मंच के माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं कि आप थोड़ा सा और मेहनत से, जो क्योंकि आज प्रासंगिक है, हम लोग तो विकसित बहुत हो गए हैं, जी। लेकिन सेवा के क्षेत्र में और खास करके परिवार जो है कि एक समाज की एक बहुत मजबूत इकाई है। व्यक्ति से, परिवार से, समाज से फिर राष्ट्र का निर्माण होगा। तो नेशन फर्स्ट की जो हम बात करते हैं, नेशन बिल्ड की बात करते हैं, तो उसमें आवश्यक है, परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। तो अगर परिवार मजबूत होगा तभी राष्ट्र मजबूत होगा। प्रथम इकाई है तभी। जी जी जी। तो इसको थोड़ा सा इसको और जो है व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार हो, और इसके लिए आप लोग प्रयास करिए जो है। और सामूहिक रुद्राभिषेक जो कि जैसा कि आपने बताया कि आगामी 25 अगस्त को होना है, तो इसमें जो है जी, उसके लिए भी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि 25 अगस्त 2026 को सायं 5 बजे से ये शुरुआत होगी इस एक महाउत्सव की, और इसको हम लोग कुटुंब महाउत्सव के नाम से भी कह रहे हैं, क्योंकि पूरा कुटुंब, पूरा कुनबा वहां पे जुटेगा। और उस दिन आप यहाँ की भव्यता को, यहाँ की रमणीयता को, यहाँ के सनातन के जो एक स्वरूप है, उसको कुटुंब प्रबोधन के साथ देखिए और जरूर सम्मिलित हुई। आप सभी लोग, यही आप सभी लोगों से आग्रह है मेरा। अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा हुई जो है, बहुत बहुत धन्यवाद जो है, और फिर जो है मिलेंगे बहुत जल्दी ही। धन्यवाद, नमस्कार।